अल्लाह के रसूल किस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज़ हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज़ हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज होती हमारी बीवी तो क्या होता, सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुंह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूं तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहां जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो, आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में यह समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर, इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं, मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी कि ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, एक दो बार हो गया, 3 बार से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं खा रही, मर भूखी, हट, तो क्या होता, वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों, मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हैं, कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा है, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो जरा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हजरत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हजरत आयशा कहती हैं, आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहां हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ, हजरत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई इसलिए ना? आपने कहा आयशा देखिए, समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले, समझ गए, आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों? कहा पहले तुम पतली दुबली थी, इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है?
मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हो सकता है अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मर्तबा तुम जीती, एक मर्तबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मर्तबा मैं भी तो जीत चुकी हूं और एक मर्तबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नब्ज समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नब्ज समझने की कोशिश की? नब्ज पढ़िए, पहचानिए, हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। एक बार गुस्सा भी आया अल्लाह के रसूल को और किसी बात पर गुस्सा होकर कसम खा ली कि मैं 1 महीने तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी बीवी से हम नहीं मिलेंगे, कसम खा ली। 1 महीने कसम पूरा करने के लिए आप ऊपर चले जाते, नमाज पढ़ के आए और छज्जा था वहां लकड़ी का तख्त, उसी पे चले जाते थे, किसी से नहीं बात करते थे। 29 दिन हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, कहा आयशा सलाम अलैकुम, लाओ खाना वाना लाओ, क्या बनाया है। हजरत आयशा खाना लेके आई, लेकिन 29 दिन के बाद फिर तंज मार रही हैं। क्या कह रही हैं? अल्लाह के नबी जी आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, सब्र नहीं हुआ। ये औरत की फितरत है, वो कुछ ना कुछ कहेगी, और मर्द की फितरत ये होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत की सुनना चाहिए। देखिए हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, यहां से सीखिए। अल्लाह के नबी से क्या कहा हजरत आयशा ने, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, मगरिब के बाद आ गए, खाना लाइए। आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी कि मैं बात नहीं करूंगा, सब्र नहीं हुआ, 29वें दिन बोले। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा जवाब दिया, आयशा चुप हो गई। आपने कहा आयशा महीना 29 का भी तो होता है, और देखो चांद हो गया है, यानी महीना खत्म। मगरिब में हम चांद देखा गया, महीना 29 का भी होता है, और आज 29 का चांद हुआ है, यानी महीना खत्म। मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, महीना पूरा हो गया। अच्छा चांद हो गया। हाँ। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं, कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूं कभी आराम नहीं मिला है, जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूं। कितनी नाफरमानी करती हैं ये, अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक है। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं, रोज क्या कभी मत देना, अब तो कानून भी बन गया। थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, औरत पिसली से पैदा हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से पैदा हुई, फ़इन्ना खुलिक़त मिन ज़िलाइन, औरत को आदम की बाएं पिसली से पैदा किया गया है। व इन्ना अअवज मा फि ज़िलाई अअवज, और पिसलियों आलाहू, इन अअवज मा फि ज़िलाई आलाहू, और पिसलियों में सबसे ऊपर वाली पिसली सबसे टेढ़ी होती है। ये पिसली ऊपर वाली टेढ़ी होती है, ऐसी, जब आप इसको निकालेंगे काट के तो ये पिसली ऐसी निकलेगी, ये ऐसे। आप इसको सीधा करोगे नहीं होगी, करिए ऐसे करेंगे आप, इतनी होगी बस, और जो और करेंगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यह है कि औरत पिसली से पैदा हुई है, जैसे पिसली टेढ़ी होती है औरत भी टेढ़ी रहेगी। पिसली सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को पूरी तरह सुधारोगे तो सुधरेगी नहीं, तलाक ले लेगी लेकिन सुधरेगी नहीं, टूट जाएगी। यानी वो सोचे हट तलाक हो जाए, लेकिन हम, औरत पूरी तरह सुधर ही नहीं सकती। बुरा ना माने हमारी माँ बहनें, हम क्या करें, अल्लाह के नबी ने कहा औरत पूरी तरह नहीं सुधर सकती, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो और उसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त भी करो।
अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा है, ये नहीं कहा ज़बरदस्ती सीधा करो, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन ज़बरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो ज़बरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीजें बर्दाश्त करो। और कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर। आज कह रही हूं कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी तो टेढ़ी होगी। हाँ है, तो क्या करें? आप क्या समझते हैं मैं आपको यहां डांटता हूं? घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है? बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं। सबको सुनना पड़ती है अपने। बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती, किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहां हो, उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहां हो। नहीं साहब ये पान वाले की, अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है। शक है, अच्छा मैं फला की दुकान पे हूं, जरा जूता खरीद रहा हूं, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है। बीवी तेरी नेता की, मैं बात करने का मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है। हजरत उमर फारूक के पास एक सहाबी आए, अपनी बीवी की शिकायत लेकर। दरवाजा खटखटाया, सोचा घर के अंदर है, वो बाहर बैठ गए, अभी निकलेंगे हजरत उमर। बैठ गए वो। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, घर में आवाजें आ रही हैं। उनने कान लगाया जो दरवाजे से, तो क्या देख रहे हैं, उमर फारूक की बीवी उमर पे बरस रही है। चले जाते हो, बैठे रहते हो खिलाफत में, इधर गए उधर गए। खाना कौन लेके आएगा, पकने को कौन लेके आएगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पानी, बच्चों के कपड़े लत्ते, क्या है तुम्हें कोई फिक्र है? जब देखो गरीबों के पीछे लगे रहते हो। कौन जरूरतमंद है, दूसरों की जरूरत पूरी कर रहे हो, अपने घर की फिक्र नहीं। हजरत उमर सुन रहे हैं, गर्दन डाले। इसने देखा है ये क्या करेंगे, दूर हमारी शिकायत, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये क्या करेंगे। बोर्ड के चला गया बेचारा, जाने लगा। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर के बाद निकले, देखा वो जा रहा है, उसको बुलाया, आवाज लगे, मिस्टर इधर आओ। क्या इधर, तुम आए थे? कहा किस लिए? क्या कुछ नहीं, वो अब मैं जा रहा हूं। अरे तुम कुछ शिकायत लेके आए थे ना? नहीं नहीं नहीं, अब मैं जा रहा हूं। बताते क्यों नहीं हो? आए थे शिकायत लेके और चल दिए। कुछ बात हो तो बताओ ना, क्या बात है? मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, लोगों का खादिम हूं, मैं आपके ही काम के लिए बैठा हुआ हूं, बताओ क्या जरूरत है? कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन जिस काम के लिए आया था वो काम आपके बस का नहीं है। मेरे बस का नहीं? कहा मैं देख लिया हूं, अब मुझे जाने दीजिए। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मेरे ऊपर रोज चढ़ जाती है, डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है। मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन देख रहा हूं, कान लगा के सुना तो आपकी बीवी आपको डांट रही है, उल्टी गंगा बह रही है। तो आप कुछ बोल ही रहे, आप सुन रहे, चुपचाप खामोश बैठे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला भी अपनी बीवी की सुन रहा है। ये तो शुक्र मनाए कि इसकी बीवी है नहीं, वरना आधी परेशानियां दूर हो गई होती। क्योंकि जो आदमी बीवी की परेशानियां सह चुका हो, वो आदमी जानता है परेशानी क्या है। इसलिए जिसको घर में परेशान करने वाली बीवी नहीं होती, वो दूसरों को परेशान करता है। देखना इस जुमले को कैसे एडिट करेंगे लोग, देखिएगा इस जुमले को कैसे बनाए। मौलाना, इस जुमले को जानते हो कैसे लिखेंगे? मौलाना ने मोदी को क्या कहा, इस तरीके से यूट्यूब में डालेंगे। इसी चीज से मुझे डर लगता है, इसलिए न ज्यादा मंत्र पढ़ रहा हूं, न मैं नाम ले रहा हूं किसी का। ये हालत है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता था कि मैं समझौता करूं, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे हालात के साथ। इतना तो कोई नहीं परेशान करता है। तो मेरे भाइयों, अब वक्ती तौर पे एक बात आ गई, मैंने कह दी। अब इसका यह मतलब थोड़ी कि आप उसका फोटो मेरे फोटो के साथ बना देंगे। मौजू ये होना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है।
ये होना चाहिए। एक ये मौजू ना होकर क्या मौजू होगा, मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये बनाते हैं यूट्यूब। अब बताइए, इसको जब लाखों लोग देखेंगे तो जो उसके फैन हैं क्या कहेंगे? कहीं कहीं मुकदमा, जरूरी नहीं है कि हम बिहार में बोलें तो बिहारी पर मुकदमा हो, कोई भी आदमी कहीं भी मुकदमा दायर कर सकता है, ये कानून है हिंदुस्तान। बिहार में होंगे तो चलो आप लोग निपटा लोगे, बंगाल में होंगे तो चलो ममता दीदी हैं, लेकिन कहीं और अगर हो गया और जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां अगर मुझ पर मुकदमा हो गया तो कौन है? कोई नहीं आता साथ। मैंने सबको देखा है। सुनते वक्त मौलाना आप ये नहीं बोले, आज मजा नहीं आया, आज उसको नहीं बोले, बहुत कहने वाले मिलेंगे। जब परेशानियां आती हैं और जब कोई जेल में चला जाता है तो कोई साथ नहीं आता है। यकीन मानना, अगर मैं नहीं उनसे मिलने नहीं आए, क्यों? सीआईडी मेरे पीछे लग जाएगी। मौलाना जर्जी से इसके क्या ताल्लुक है, ये क्यों मिलने गया था? सबको देख लिया है। आपको भी मशवरा देता हूं, जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। ये मत सोचना कि आपको परेशानी आई, आप कभी जेल में चले गए तो दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों पर कभी भरोसा मत करना। आपके अंदर अपनी कैपेसिटी हो, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता हो तो आप कदम उठाइएगा, नहीं तो दूसरों के भरोसे पर मत रहो। तो हजरत उमर फारूक से कहा कि आप तो खुद ही परेशान हैं, मैं जा रहा हूं। हजरत उमर ने कहा, अच्छा सुनो, शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। दूध पीने का पैसा दिया? कहा नहीं। खाना कौन पकाता है? कहा बीवी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो बाप जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। अगर माँ ये कहे बीवी के मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा, दूध पिलाई। दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है, पैसा भी नहीं लेती है। बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करे तो आप धुलाओ, कौन धुलाता है? कहा मेरी बीवी। कहा अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की आप धुलाइए, तो आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? कहा बीवी। का जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे निकाह में, अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है, पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका। 5,000 रुपए मेहर, 10,000 रुपए मेहर, अलावा नान नफका, 2 तोले सोना, अलावा नान नफका। ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का रायजुल वक्त, अलावा नान नफका। ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपए ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है, अलावा नान नफका। अलावा नान नफके का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा, दवा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवा सकते हो, चल खाना पका, नहीं। वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना बीवी, ठीक है ठीक है, हमको बता दिया यही ठीक है, कहीं मेरी बीवी को मत बता देना, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें, अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब पैखाना भी हमें धोना पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा कि जब वो सब कुछ कर देती है तो थोड़ी सुन लिया करो, जाओ थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा नहीं सुन लूंगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करूंगा। ठीक है आपने मुझे बता दिया, मतलब खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पैखाना धोने से तो बेहतर है, सुन लूं, सुनने में क्या जा रहा, ऐसा ही हो। इसलिए बुनियादी चीजें आज भी एक हैं, शक्लें सिर्फ बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं।
वअन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ अस्सयाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि अथरु सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाता व तुअतियज़ ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद व रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ईमान। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब तौहीद में और इमाम मुस्लिम किताब ईमान में लाए हैं। इस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए थे, चंद सहाबा नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने एक शख्स को आते हुए देखा। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ अस्सयाब, एक आदमी को हमने आते हुए देखा, वो बहुत ही ज्यादा सफेद कपड़े पहने हुए था। शदीदु बयाज़ अस्सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे। और शदीदु सवाद अश-शअर, बाल बहुत ज्यादा काले थे। ला युरा अलैहि असरु सफर, कपड़े इतने चमक रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी सफर से आया है। ऐसा लगता था जैसे यहीं कहीं से आया है, यहीं कहीं का रहने वाला है। लेकिन वो यहां कहीं का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर आसपास का कहीं रहने वाला होता तो हमने जिंदगी में उसको कभी देखा होता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इसलिए वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। आसपास का भी नहीं था और दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि दूर से आया हो, क्योंकि दूर से आने वाला मुसाफिर बड़ा गंदा हाल होता है, चेहरे पे मिट्टी होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे हैं, इसलिए मुसाफिर भी नहीं लग रहा। अगर मुसाफिर नहीं तो हमारे गांव का बस्ती का होगा, लेकिन हमारी बस्ती का भी नहीं था। अगर बस्ती का होता तो कोई पहचानता, हम में से कोई पहचान भी नहीं रहा था। हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, नबी अकरम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अल्लाह के नबी के पास बैठ गया। हम लोग तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह के नबी बैठे थे और ये आया और ऐसे ही बैठ गया, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटने से मिला दिया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने दोनों हाथ की हथेलियां नबी की रान पर रख ली, ऐसे ऐसे बैठ गए नबी की रान पर। वक़ाल या मोहम्मद, और कहा आए मोहम्मद। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नाम लिया। अगर हमारी बस्ती का कोई आदमी होता तो या मोहम्मद नहीं कहता, या रसूल अल्लाह कहता। ये कौन अजनबी आदमी है जो आकर नाम ले रहा है? क़ाल या मोहम्मद, आए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो? कि हाँ। कहा अल इस्लाम अन तुमिना, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानो, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वह तुकीमस सलाह, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करो। वह तुअतियज़ ज़कात, इस्तिताअत होने पर, साहिब हैसियत होने पर अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करो। वह तसूम रमज़ान, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखो। व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो, अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत है तो, वहां तक जाने की ताकत है तो तुम हज भी करो। ये बुनियादी चीजें तकरीबन हर मजहब के अंदर, जहां तक कलमे का ताल्लुक है तो वो हर मजहब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, इस शक्ल में मिलता है।
हिंदू धर्म के अंदर एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन इस शक्ल में मिलता है, और कहीं कहीं तो खुल के मिलता है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और जहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, तो दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है। आज भी रात के 1:13 हो चुके हैं मेरी घड़ी में, और अब 26 के बजाय ये 27 नवंबर शुरू हो चुका है। इस रात के 1:13 पर भी दुनिया में 27 नवंबर की इस रात में जो आपके यहां जलसा 26 नवंबर को मुनक्किद किया गया है, लेकिन 12 बजे के बाद रात का टाइम चेंज हुआ, इसलिए मैं 27 तारीख बोल रहा हूं। 27 तारीख रात के 1:13 पर भी दुनिया में कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब और जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न हो। तुकीबस्सलाह, जहां तक नमाज का ताल्लुक है, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं, आज भी ईसाई नमाज पढ़ते हैं, जिनको किताब दी गई है आज भी वो नमाज पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि 2 ही टाइम की पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि एक रकात में वो कितने रुकू कर रहे हैं और कितने सजदे कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके यहां आज भी है। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा भी था, औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज की गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रिकॉर्ड की है। वो ये कहा करते थे, आप देखिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये नमाज का जिक्र भी हर मजहब के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज की एक शक्ल मिलती है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर को झुका लो। ये शक्लो सूरत सिर्फ नमाज में होती है। अल्लाहू अकबर कहकर ऊपर नियत बांधो, खड़े होकर एक्सरसाइज, अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में जाओ। रीढ़ की हड्डी और पीठ इतनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये आपकी कमर की एक्सरसाइज। और सजदे में जब आप जाते हैं और पैरों की उंगलियां जमीन पर जब आप मोड़ते हैं और उनको किबले की तरफ करते हैं, तो पैरों की उंगलियों से जो नसें खिंचती हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से खिंचते हुए वो दिमाग तक आती है, और खून का सर्कुलेशन पूरी दिमाग तक पहुंच जाता है जब आप सजदे में जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सजदे को ज्यादा लंबा किया करो, क्योंकि बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। सजदे को लंबा करने का हुक्म है, और लंबा करने का एक फायदा यह है कि पूरा दिन जो हम और आप खड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो खून का सर्कुलेशन, खून का दौरान हमारे दिमाग तक उतना नहीं पहुंच पाता जितना हमारे दिमाग की नसों और रगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, उतना नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब हम सजदा करेंगे और लंबा सजदा करेंगे तो खून का दौरान और खून का सर्कुलेशन दिमाग की एक एक रग तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर मोरिस बुकाय कहते हैं
कि जो आदमी पांचों वक्त का नमाजी हो और सजदा लंबा करता हो, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर वो लिखता है कि जो आदमी इस्लाम के मुताबिक सजदा करने वाला बन जाए, ऐसे शख्स को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, इसके दिमाग की नस नहीं फट सकती है। नमाज पूरी एक एक्सरसाइज है। अगर आप पांचों वक्त के नमाजी बन जाएं और नमाज उस तरीके पे पढ़ें जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा है और बताया है, तो आपको ये फर्जी एक्सरसाइज सिखाने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम नहीं लूंगा। आजकल जो फर्जी लोग पैदा हो गए हैं एक्सरसाइज सिखाने वाले, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नमाज को नबी के तरीके के मुताबिक पढ़ने लगे। तो नमाज का जिक्र भी मौजूद है। ज़कात दुनिया के हर धर्म, हर मजहब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तो दानम दीक्षिता का शब्द मौजूद है, दान दो। इस्लाम ने एक उसूल मुतय्यन कर दिया है, इतना पैसा हो तो इतना, सोना हो तो इतना, इतनी बकरियां हो तो इतनी, इतनी भैंसें और गाय हो या ऊंट हो तो इतनी, बारिश के पानी से आपका गल्ला और अनाज पैदा होता है आसमानी बारिश की वजह से, तो इतनी ज़कात। बारिश के पानी से नहीं, सरकारी पानी से अगर आपका अनाज पैदा हुआ खेत में तो उसकी ज़कात अलग। आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपकी दुकान में कितना माल भरा हुआ होना चाहिए कि जिस पर आपकी ज़कात फर्ज होगी। आपके पास कितना टन आलू होना चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपके पास मुर्गियां कितनी होनी चाहिए, भेड़ और बकरियों की ज़कात की तो एक तायुन है हदीस की किताबों में, लेकिन आप अगर मुर्गी का बिजनेस करते हैं, मुर्गी का कारोबार है, तो कितनी उस पर ज़कात फर्ज होगी। यह मुस्तकिल एक मौजू है, कभी फुर्सत से सुन लेना, इस मौजू पर एक अलग तकरीर की जरूरत है। तो ज़कात भी हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया, अगर आपके पास नकदी है, कैश है और उसकी कीमत 7.5 तोले सोना यानी तकरीबन 85 ग्राम सोने के बराबर और 52.5 तोले या 52.5 तोले चांदी के बराबर है और उसको 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है, तो उसके ऊपर आपको ज़कात देना पड़ेगी उतने रुपयों पर। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया। वतसूम रमज़ान, रमज़ान भी हर मजहब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में आज भी रोज़ा रखा जाता है, यहूदियों में आज भी रोज़ा रखा जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में तो रोज़े की मखसूस नौयतें हैं, अलग अलग देवी और देवताओं के नाम पर अलग अलग व्रत। यहां तक के पति के नाम पर औरत को एक और व्रत रखने का हुक्म दिया गया है कि वो अपने पति की लंबी आयु, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है जब तक कि वो चांद को नहीं देख ले, और कभी कभी अरसा 24 घंटे से भी ज्यादा का गुजर जाता है। इस्लाम के अंदर रोजा है, लेकिन इतना सख्त नहीं कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, और इतना आसान भी नहीं कि उसको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के लिए किस चीज की कुर्बानी दे रहे हैं। बस रमजान के महीने में तुम रोजे से नहीं हो, मौलाना साहब भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं लेबर हूं, मजदूर हूं, काम करता हूं, ईंटें धोता हूं, लेबर का काम करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोजा नहीं रख पाता हूं। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोजा है। अगर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोजा कैसा। इस्लाम की तारीख उठा के देखो,
अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोजे की, रमजान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमज़ोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना ये थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है, दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो रोजे की हालत में है और जिहाद कर रहे हैं। हम रोजा रखकर रिक्शा नहीं चला सकते, रोजा रखकर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोजा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, राजसिरी नहीं छूटती है, रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती। रोजा भी हर मजहब के अंदर, वतहुज्जल बैत, और हज करो, हज भी हर मजहब के अंदर है। यह अलग बात है कि उनके यहां तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इजराइल में है, दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की ज़ियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ है मेरे भाइयों, वो हर मजहब के अंदर। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए। लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राजी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद बहुत से कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीजें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती है। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और पूरी आजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, खत्म, आया, मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसकी आजान भी खत्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलामु अलैकुम, तो लाखों बार हो जाएगा? अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़े सुभान अल्लाह?
33 बार क्यों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़े अल्लाहू अकबर? हम तो कहते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते हैं 34 बार अल्लाहू अकबर, हो गया। जब तुम एक बारी भी कह देते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया, तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है, जो दीन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राजी और खुश हो गया। जहां ये चीजें बताई गई हैं इस्लाम की, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनका छोड़ना भी बहुत जरूरी है। और आइए सुनिए, एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं आपको। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद अहमद के अंदर नकल किया है। हदीस के रावी हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस हदीस के अंदर 10 बातें बताई गई हैं। शायद मैं अपनी तकरीर में उन 10 बातों को पूरा न कर सकूं, इसलिए पहले 5 पढ़ के सुना रहा हूं। इन 10 चीजों को देखिए और सुनिए। मुझे लगता है कि 12:30 1:30 1 घंटा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया, मुझे पौन घंटे से तकरीबन। अब आपको सुकून पैदा कर लेना चाहिए था अपने जलसे में, लेकिन अभी तक सुकून है नहीं। उठना बैठना, वो देखो चप्पल उठा के चल दिए हजरत। ये बीच से जो उठना बैठना होता है, हमको इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। जिनको ज़्यादा उठने की आदत है वो पीछे बैठा करें। उनकी उम्र कितनी है देखो तो, 60 साल। ये रात के 1:30 बजे जाके क्या करेंगे? अब चाची भी इनके लायक न रही। ऐसे लोग इस रात में उठ के भागेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। जब पेशाब ज्यादा लगता है, किनारे बैठना चाहिए, फिर बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बूढ़े आदमी है, हर चीज लगेगी। कल के जलसे में छोटा सा बच्चा उठ गया, वहां कल नहीं शायद परसों के जलसे में, अब उसकी वो कमर ऐसे ऐसे करने लगा, उसकी कमर में दर्द। बताइए, इतने से बच्चे की कमर में दर्द, जबकि उसने कमर का कोई काम लिया ही नहीं अभी तक, और कमर में दर्द। अजीब हालतें हो रही, सामने बैठ के ये सब काम कर। इन 10 चीजों को सुनिए नौजवानों। आज 10 ना बता पाए तो 5 तो इंशाल्लाह मैं बता ही दूंगा, और 5 गिना दूंगा रस्मी तौर पर, ताकि याद रहे कि 10 हैं क्या। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन क़ुतिलता हुर्रिक़ता वला तउक़न्न वालिदैक व इन मराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन इय्याक बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिलहाल 5 चीजें, ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीजों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीजों की मुझे वसीयत की
10 चीजों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीजों में पहली चीज क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफी मिलने की इजाजत होती या माफ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ नहीं किया जाएगा। हजरत इब्राहिम के बाप आजर हैं, लेकिन आजर को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है भैया? पीछे बोल रहा है, देखो लगा कान में आवाज आती है भाई। असल में हम लोग बम्बई, राजस्थान, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब हर जगह जलसा कर चुके हैं, बड़ा सुकून रहता है, तो वही आदत बनी हुई है। टोटल बिहार और बंगाल में हम जलसे कर रहे हो तो शोर शराबे में भी बोलने की आदत होती, तो हमारी नहीं आदत, हम भूल जाते हैं, अब जहन से निकल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए, शिर्क क्या है। हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जी साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 102 डिग्री बुखार तेज, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाल्लाह अच्छा आराम मिला। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी, उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया है। शिर्क हो गया। अरे फलां डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए, शिर्क कर दिया हमने, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है? नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हूं। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह अरे कैंसर था मेरी मां को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी मां मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए, सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई, शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन हां चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है, आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारो मदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है,
जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम, मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमानों जी, अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं। हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी यहां क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे। क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना। ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद, इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ दे, घर पे आ जाए तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया, उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो और वो ये कहे कि नहीं 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं। तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना करना। शिर्क समझ गए आप। अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो। मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि 2 लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, चढ़ाओ। का कुछ नहीं है, का मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने और चढ़ा दिया, उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ
तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ। उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहां गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें? नहीं करने तो मदरसे का मामला दे दीजिए भाई। आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहां गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपके यहां का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहां ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं अपने, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुलता है, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कमा मैं रहा हूं, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची, और तारीफ तू उसके साथ घूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, ए डाइन चुड़ैल, क्या हुआ? उसके साथ घूम रही है। हाँ तो क्या हुआ, उसने वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो,